प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही परमेश्वर है, वो ही सर्वशक्तिमान है, वो ही परम प्रधान है। उसका हुक्म मानना हमारा फर्ज है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें एक दिन और जीने के लिए दिया है ताकि हम आपकी आज्ञाओं और हुक्मों को माने और उन पर चले और तुझसे आशीष पाए। हे प्रभु, हे मेरे सर्वशक्तिमान, तूने हमें रोज़ की तरह जो वचन दिया है, इसलिए हम उन वचनों को बोलें, उनका प्रचार करना है। हम पितर आत्मा जी का स्वागत करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए और हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि आपके द्वारा बोले गए वचन संसार के लोगों के हृदयों में गड़ जाते हैं और वो पिता परमेश्वर यहोवा के हुक्मों का पालन करें, उनकी आज्ञाओं को मानें और उन पर चलें, ताकि सारे के सारे आनंदित रहें और बरकत पाएं, अनुग्रह पाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब इस बात को आपने बहुत बार सुना है कि भाई परमेश्वर का हुक्म मानना है, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है, उसके मार्गों पर दौड़ना है। लेकिन ये बार बार शब्द इसीलिए बोले जाते हैं कि आपको संसार की सड़कों पर दौड़ना आ चुका है। क्यों? आप वहाँ पर किसी भी तरह से अपनी गाड़ी चलाने में निपुण हो चुके हैं। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि आप उसके मार्गों पर दौड़ें और परमेश्वर से अनुग्रह पाएं और वो तुम्हें बढ़ाता जाए, तुम्हें किसी बात की घटी और कमी कभी ना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको एक वचन पढ़कर सुनाते हैं, व्यवस्था वर्ण की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 15 आयत में पढ़िए। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। अब ये परमेश्वर का जो वादा है, क्योंकि उसके मुख से निकला वचन कभी टलता नहीं। जिस काम के लिए उसने भेजा है उसको पूरा करके वो परमेश्वर को जाकर संदेशा देता है। अगर आप परमेश्वर का हुक्म मानते हैं, उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, उसके हर बात को अपने हृदय में सजाकर संवार कर रखते हैं। क्यों? लिखा है ये परमेश्वर का भवन है और ये पितर आत्मा जी का मंदिर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए इस बात को जरा ध्यान से। यहोवा परमेश्वर ने मिस्र में जितने भी चमत्कार किए, वो सारे के सारे एक रोग की माने मिस्रियों पर आए थे, जिनमें उनका बहुत नुकसान हुआ। लेकिन परमेश्वर ने उनको फिर भी नाश नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के लिए अच्छे बुरे दोनों लोग एक जैसे होते हैं। वो दोनों पर एक जैसा मेंह बरसाता है, एक जैसी धूप देता है, एक जैसी चांदनी बिखेरता है और एक जैसी सर्दी गर्मी उनको देता है। क्योंकि एक पिता के अगर 5 बच्चे हों, 2 शराबी हो सकते हैं, 2 जुआ खेलने वाले हो सकते हैं और एक जो उनमें से अलग है वो परमेश्वर की ओर मुड़ा हुआ है। उसकी वजह से वो सारा घराना बच जाता है।
और जो सजाएं उन चारों को मिलनी थी वो केवल एक की वजह से परमेश्वर रोक देता है, क्योंकि वो नम्र है, दीन है, प्रेम करने वाला है, जीवन देने वाला है, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, हमारा मार्ग है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब इस वचन को आपने सुनिया कि वो कहता है कि जो भी मिस्र में बुरी बुरी व्याधियाँ जिन्हें तू जानता है, यानी कि हमारे पुरखाओं के ऊपर सामने उसने उन पर की थी, वो सारी की सारी उन्होंने अपने बच्चों को और उनके बच्चों को समझाई, और ताकि वो परमेश्वर का भय मानते रहे। वो कहता है इनमें से कोई भी तुझे ना लगेगी, बल्कि तेरे बैरियों को लगेगी। आपका बैरी कौन है? आपका बैरी कोई संसार में नहीं है, अगर आपका परमेश्वर आपके लिए सच्चाई की ढाल और झिलम है। लेकिन ये बैरी कब पैदा होते हैं? जब हम अपने मन में डर जाते हैं, जब हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है और यहोवा पर हमारा भरोसा कम हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब इस बात को आपने जान लिया, सुन लिया, परख लिया, सोच लिया, समझ लिया, लेकिन वो कहता है कि वो ये सारी बातें, सारी बुराई तेरे बैरियों पर भेजेगा। लेकिन आप यीशु मसीह का वो वचन याद कर लीजिए जो कहता है कि अपने बैरियों के लिए श्राप नहीं, दुआएं मांगो, आशीष मांगो। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि वो बुरे लोगों को बचाने के लिए आया था। अब वो अच्छे लोगों को बचाने के लिए आएगा। दोनों से उसने प्रेम किया और दोनों के लिए ही उसने अपने प्राण दिए, कोड़े खाए, मार खाई, सर पे कांटों का ताज पहना और दाढ़ी रुचवाई, मुंह पर थुकवाया, थप्पड़ खाए, सलीब उठाई और बेइज्जत किया गया, अर्थात नंगा करके सलीब पर टांगा गया। और उसने हाथों पैरों में जब कील लगवाए, उसने ऐसे खुद हाथ खोल दिए और कील ठोकने वाले बहुत हैरान थे कि देखो लोग तड़पते हैं, तरसते हैं, चीखते चिल्लाते हैं कि हमारे हाथों पैरों पर कील मत ठोको, बहुत दर्द होता है, मार डालो एकदम से, उसका दुख नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है लो भाई, मेरे हाथों में कील लगा दो। अगर वो हाथों पे कील लगा रहे थे तो वो किसी न किसी बहाने से उसको छू रहे थे। अगर वो उसके पैरों में कील लगा रहे थे तो वो उसके पैरों में सर झुका रहे थे। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को। इसका 16वां वचन है, और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तो उन सबों का सत्यानाश करना। आज के युग में ऐसा नहीं हो सकता। उन पर तरस की दृष्टि ना करना और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन के साथ मृत्यु की चेतावनी भी दे दी है। वो कहता है, ये उस समय की बात है कि अपने बैरियों को, जिन पर परमेश्वर उनको प्रभुता करने के लिए कहता था, वो कहता है कि उनका नाश कर देना, उनमें से किसी को जीवित न छोड़ना। आज के युग में आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। क्यों? दफा 326 लग जाती है कि ये मेरे को जान से मारने वाला था।
मैं बीमार था, इसने मुझे थप्पड़ मारा, अगर मेरी गर्दन टूट जाती तो मैं मर जाता। परमेश्वर क्या कहता है? कहता है इनका नाश कर दो, थप्पड़ मत मारो, इनकी गर्दन काट डालो। लेकिन यीशु मसीह जब आपके बीच में आया, उसने कहा अपने बैरियों से प्रेम करो। आप प्रेम करेंगे तो समझ लीजिए आपने उसकी गलतियों को माफ कर दिया, और ये बात आपके बैरियों के सिर पर आग के ढेर का काम करती है। अगर आप अपने बैरियों को माफ कर देते हैं तो अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर की आग दोनों तरह से आपके बैरियों के ऊपर पड़ती है। हालेलुया। अब इस बात को आपने सुना, जाना, लेकिन व्यवस्था विवरण 8 के अध्याय में हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं। 8वां कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी हर बात को पहले ध्यान से सोच लें, सुन लें, समझ लें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। वो कहता है कि तुम इन बातों में सजग रहना, नरमाई नहीं करनी। इसका 8वां अध्याय का 18वां वचन पढ़िए। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्रदान करने को समर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आज के युग में आप जानते हैं कि आपके बैरी एक ईंट उखाड़ो तो नीचे से 10 निकल आएंगे। वो एक ही बात कहेंगे, आपने धर्म बदल कर लिया, आपने अपने धर्म को कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। वो खुद नहीं जानते कि उन्होंने अपना धर्म मजहब छोड़कर कब्रों को पूजना शुरू कर दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा नरमाई भी करता है और सख्ताई भी करता है। अगर वो आपको ढांप लेता है तो आपका पर्दा भी उजागर कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने न्याय में सच्चा है। ये बातें उसने आपसे इसलिए कही हैं कि वो चाहता है कि आप गैर जातियों के धन दौलत पर निगाह मत रखना कि भाई मेरे पड़ोसी, उसके पड़ोसी, मोहल्ले वाले सारे के सारे देवताओं की पूजा करने से धनी अमीर हो गए। ऐसा कभी मत सोचना। आपका परमेश्वर यहोवा जो कहता है कि मैं संसार की सारी दौलत को नदी की बाढ़ की तरह तेरी ओर बहा दूंगा, अगर तू मेरे बताए हुए मार्ग पर चले। तुझे कभी किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी। वो कहता है अगर तू इनके रीति रिवाजों को मानेगा तो याद रख कि तेरा नाश उनसे पहले लिखा जाएगा और परमेश्वर तेरे बैरियों को आज़ाद कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उन्होंने
तुम पर तरस नहीं किया, और परमेश्वर चाहता है कि तुम उन पर तरस मत करो, ताकि उनकी धन संपत्ति, उनके सब कुटुंबों को नाश कर डालो। ये उस समय के इजरायलियों को परमेश्वर की ओर से ये चेतावनियां थी कि अगर तू कमज़ोर पड़ गया तो जो तेरे बैरी हैं वो ही तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरा नाश कर देंगे। युद्ध में जब दो योद्धा आमने सामने होते हैं तो उनका मकसद एक ही होता है कि भाई मुझे अपने बैरी का सर काटना है और अपने राजा के कदमों में रखना है, ताकि वो मुकुट पा सके जो उसके राजा ने जीतने वाले के लिए रखा हुआ है। अब आप इस बात को जान लीजिए कि पहले उसने कहा कि अगर तुम मेरे मार्गों पर चलोगे तो मिस्र में किए गए सारे जो आश्चर्य क्रम है, उनका जो दुख है वो तुम पर ना आ पड़े। उनसे परमेश्वर के मार्गों पर दौड़ते रहो, चलते रहो, उस पर चलने से इनकार मत करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी वड्याई, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हे पिता आपने हमें संभाल के रखा है और आप ही हमको जीवित रखते हैं और आप ही हमको अपने मार्ग पर चलाने की सामर्थ रखते हैं। हमारी कोई भी अपनी मर्जी, अपनी युक्ति वहाँ नहीं चल सकती, क्योंकि जो वचन आपके मुख से निकल जाता है वो हमारे लिए एक मील पत्थर बन जाता है। क्यों? हमें मालूम होता है कि अगर हम इस बात पर अड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमें किसी बात की घटी और कमी नहीं होने देगा। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पितर आत्मा जी ने हमारा मुंह बनकर, यानी कि हमारे होठों से अपने वचनों को बुलवाया, ताकि लोग जाने और सच्चाई को पहचाने और परमेश्वर के मार्गों पर दौड़े और आशीष और बरकत और अनुग्रह पाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।